हमारी बॉडी के ऐसे सेल जो कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, जिन पे हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं, तो ऐसे सेल को कैंसर सेल या ट्यूमर सेल कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। इस लेक्चर में मैं आपको कैंसर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। उनकी लिस्ट ये आपके सामने मैंने रखी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये कैंसर क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम चलेंगे कि कैंसर के कितने काजेज हैं। ये करने के बाद मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती हैं जिनसे हमें कैंसर की कंफर्मेशन होती है। फिर मैं बताऊंगा कि दुनिया में कौन से कैंसर के टाइप्स बहुत कॉमन हैं। फिर हम चलेंगे अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसके बाद आखिर में बताऊंगा कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें करें जिनसे हम कैंसर से खुद को और लोगों को प्रिवेंट कर सकें, तो वो प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंसर पे कि कैंसर क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखें, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बताऊं, एक कैंसर एक एक्चुअली बीमारी है, डिजीज है वो एक्चुअली। उसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, उनकी नॉर्मल ग्रोथ होती है वैसे, लेकिन वो नॉर्मल ग्रोथ से कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और वो अपनी ग्रोथ जो है ना बढ़ाते रहते हैं। ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं, उसके साइड वाले और आसपास के जो दूसरे सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं कैंसर सेल, और वो ही कैंसर की वजह बनते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखें, एक इंसान होता है, वो एक्चुअली बना होता है सेल का। तो 2013 की एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंसान में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और रोजाना 1% जो है बॉडी के जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं और उनकी जगह न्यू सेल रिप्लेस कर लेते हैं। और न्यू सेल बनते हैं सेल डिवीजन से। वो सेल डिवीजन या तो माइटोसिस की होती है या फिर वो मियोसिस की होती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के 1% सेल हैं रिप्लेस होते हैं। लेकिन वो जो सेल डिवीजन करके रिप्लेस होते हैं, वो एक सेल एवरेज जो है 50 से 70 मरतबा सेल डिवीजन करता है। उसके बाद वो सेल डेथ हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी उसको मार देती है, वो खुद ही मर जाता है, एपोप्टोसिस हो जाती है उसकी। तो अगर इस तरह की चीज़ नहीं होती है, वो सेल कंट्रोल से बाहर चला जाता है, हमारी बॉडी उसको मार नहीं पाती उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजेस की वजह से, तो वो क्या करता है, वो और ग्रो करना शुरू कर देता है, उसकी सेल डिवीजन मजीद बढ़ती है। तो इस तरह के सेल क्या कहलाते हैं? कैंसर सेल कहलाते हैं। और ऐसे ही सेल कैंसर की वजह बनते हैं। जैसे ये आपके सामने फिगर है, इसमें साइड में जो पर्पल कलर के सेल हैं वो नॉर्मल सेल हैं और बीच में जो ब्लू कलर के सेल हैं वो ट्यूमर सेल हैं, कैंसर सेल हैं। कैंसर सेल साइड वाले नॉर्मल सेल के मुकाबले में उनकी साइज और न्यूक्लियस और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वो बड़ी हुई है उनकी साइज, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। वो हमारी बॉडी के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, वो अपनी सुनते हैं। तो ये कैंसर सेल के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं कैंसर के टाइप्स पे कि कैंसर के कितने टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, कैंसर के दो टाइप हैं, यानी कि ट्यूमर के दो टाइप हैं। एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरी होती है बेनाइन ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होती है उसमें जिस जगह पे कैंसर हो जाती है वो कैंसर सेल उसी जगह तक महदूद रह जाता है, उस जगह से आगे पीछे नहीं जाता, उसकी लिमिट वहीं तक होती है। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है, वो मूव करता है, ट्रेवल करता है, दूसरी जगह में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि एक आर्गन में अगर ट्यूमर हो गया है तो दूसरे आर्गन में वहां से कैंसर शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह के अब आते हैं कैंसर के टाइप्स पे। अब आते हैं कैंसर के टाइप्स पे कि कैंसर के कितने टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, कैंसर के दो टाइप हैं, यानी कि ट्यूमर के दो टाइप हैं। एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरी होती है बेनाइन ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होती है उसमें जिस जगह पे कैंसर हो जाती है वो कैंसर सेल उसी जगह तक महदूद रह जाता है, उस जगह से आगे पीछे नहीं जाता, उसकी लिमिट वहीं तक होती है। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है, वो मूव करता है, ट्रेवल करता है, दूसरी जगह में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि एक आर्गन में अगर ट्यूमर हो गया है तो दूसरे आर्गन में वहां से कैंसर शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह के ट्यूमर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, और ये ज्यादा खतरनाक होती है बेनाइन ट्यूमर के मुकाबले में। अब मैं आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस है वो बताता हूँ।
वैसे नॉर्मल जो 4 टाइप का डिफरेंसेस है इन दोनों में, एक रेट ऑफ ग्रोथ, दूसरा नेचर ऑफ ग्रोथ, तीसरा स्प्रेड का और चौथा सेल डिफरेंशिएशन का। जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो रैपिड होती है, यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो ज़्यादा फैलता है, ग्रो जल्दी करता है, जबकि बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो स्लो ग्रो करता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है नेचर ऑफ ग्रोथ का। उसमें क्या होता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज करता है, लेकिन बेनाइन ट्यूमर है जिस जगह पे होता है सिर्फ उसी टिश्यू को डैमेज करता है, उसी टिश्यू के अंदर, उसी आर्गन के अंदर एक्सपांड करता है। तीसरा डिफरेंस है स्प्रेड का। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो स्प्रेड करता है एक आर्गन से, एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड के जरिए और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वो स्प्रेड करता है, लेकिन बेनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं होता। चौथा जो डिफरेंस है सेल डिफरेंशिएशन का। मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल डिफरेंशिएशन होती है वो वेरी पुअर होती है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते सेल डिफरेंशिएशन, लेकिन बेनाइन ट्यूमर जो होता है उसमें सेल डिफरेंशिएशन नॉर्मल होती है, उसमें इजीली हम कर सकते हैं। अब आते हैं कैंसर के काजेज पे कि कौन सी चीज़ों की वजह से कैंसर होती है। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ों की वजह से कैंसर होती है। सबसे पहला स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2 मोटापा यानी कि ओबेसिटी, जिनमें ओबेसिटी है उनके कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3 इन्फेक्शन, जिनको इन्फेक्शन हो जाता है हो सकता है उसकी वजह से कैंसर हो सकती है। नंबर 4 बेंजीन एंड अदर केमिकल, दूसरे केमिकल से जो इंटरेक्शन करते हैं उनकी बॉडी और स्किन, तो उनको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 5 जेनेटिक प्रॉब्लम, जिनको जेनेटिक इशू होता है हेरिडिटरी, यानी कि उनके पेरेंट्स से या फिर अगर किसी को कैंसर होती है तो उनको, उनके बच्चों को, ऑफस्प्रिंग को कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 6 रेडिएशन, जिनको रेडिएशन होती है, रेडिएशन लगती है या रेडिएशन में काम करते हैं, तो उनमें क्या होता है वो अगर स्किन में या बॉडी में फॉल करती है तो हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं उन पे कंट्रोल हट जाता है, तो इस वजह से उनको भी कैंसर हो जाती है। वायरस, अगर किसी को वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, अगर कोई सनलाइट एक्सपोज करता है यानी कि सनलाइट में एक्सपोज ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे क्याजेज हैं एक्चुअली कैंसर के। इन सब में क्या होता है कि ये सब के सब चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी पे जब गिरती हैं या हमारे बॉडी से इंटरेक्ट करती हैं तो हमारे बॉडी के जो सेल हैं उनकी जो ग्रोथ है, हमारी बॉडी का कंट्रोल उनसे हट जाता है। तो मैंने आपको बताया कि वो सेल जो कंट्रोल से बाहर चले जाएं तो वो कैंसर के काज बनते हैं। तो ये सारे कैंसर के काजेज हैं। अब आते हैं कॉमन कैंसर टाइप्स पे। कौन से कैंसर के टाइप्स जो हैं दुनिया में बहुत कॉमन हैं, तो मेल में अलग हैं वो, फीमेल में अलग हैं। पहले मैं मेल के बताता हूँ। मेल में लंग कैंसर बहुत कॉमन है क्योंकि वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। नंबर 2 उनमें प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है। नंबर 3 कोलोरेक्टल कैंसर। ये 3 कैंसर के टाइप मेल में बहुत कॉमन है। अब आते हैं फीमेल कैंसर के टाइप्स पे कि फीमेल्स में कौन से कैंसर के टाइप्स जो हैं बहुत कॉमन है। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। नंबर 2 लंग कैंसर बहुत कॉमन है। नंबर 3 कोलोरेक्टल कैंसर। ये 3 टाइप के जो कैंसर हैं ये फीमेल में बहुत कॉमन है। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे कैंसर के टाइप्स में, जैसे ब्लैडर कैंसर, मेलानोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एंडोमेट्रियल कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, किडनी कैंसर, थायराइड कैंसर, ल्यूकीमिया। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कैंसर के टाइप्स हैं जो कॉमन है एक्चुअली। अब आते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसकी कंफर्मेशन के लिए कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते हैं बायोप्सी। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें इंजेक्शन लगा के ये बायोप्सी की जा रही है, फिर ये सैंपल लेबोरेटरी भेजा जाता है कि उसमें फिर पता लग जाता है कि इसको ट्यूमर है या फिर नहीं है। दूसरी जो हम टेस्ट करते हैं वो है CBC, कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो होती है उसमें हमें पता लग जाता है। नंबर 3 बोन मेरो बायोप्सी। लेकिन बोन मेरो बायोप्सी हम कौन से टाइप के कैंसर के लिए करते हैं, ज़्यादातर या तो फिर हम लिम्फोमा के लिए करते हैं या फिर ल्यूकीमिया के लिए करते हैं। ये दोनों कैंसर के टाइप्स हैं, मैं अभी पीछे आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा हम CT स्कैन करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, MRI स्कैन करते हैं। तो ये सारी जो सारी टेस्ट हैं ये हम इनमें इनकी कैंसर की कंफर्मेशन के लिए हम करते हैं। CT स्कैन का फुल फॉर्म बताऊं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, और MRI स्कैन का फुल फॉर्म की बात करूं वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन।
अब आते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट पे। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये मैं कुछ लिस्ट आपको ट्रीटमेंट की बताता हूँ। ये सारे ट्रीटमेंट मैं आपको अभी पूरे डिटेल में भी आगे बताता हूँ। पहले मैं उनके नाम बताऊँ। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो हम सर्जरी के जरिए वो कैंसर रिमूव कर सकते हैं, कीमोथेरापी करवा सकते हैं, रेडिएशन कर सकते हैं, टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट भी होता है इसमें, स्मॉल मॉलिक्यूलर इनहिबिटर्स देते हैं हम, एंटीबॉडीज भी देते हैं, सेल बेस्ड इम्यूनोथेरापी भी करवाते हैं और जीन थेरापी भी करवाते हैं। ये सारे के सारे ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में हम कुछ ड्रग्स देते हैं और वो ड्रग्स क्या करती हैं, कैंसर सेल जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको किल करते हैं, उनकी सेल डिवीजन को रोकते हैं। लेकिन इस कीमोथेरापी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे हेयर लॉस, नोजिया, वोमिटिंग, रिड्यूस्ड इम्यून रेस्पॉन्सेज। ये 4 जो हैं कीमोथेरापी के साइड इफेक्ट हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है रेडिएशन थेरापी। इसमें क्या करते हैं, हाई एनर्जी रेज जो होती हैं वो हम लगाते हैं कैंसर सेल पे। जिस जगह पे कैंसर सेल होते हैं उस जगह पे हम हाई रेडिएशन थेरापी करवाते हैं और वो रेज क्या करती है, उन सेल को या तो वो मार देती हैं या फिर उनको ग्रो करने से, डिवाइड करने से रोकती हैं। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इसके साइड इफेक्ट्स हैं टायर्डनेस, बहुत इंसान थकावट महसूस करता है। स्किन रिएक्शन भी हो जाता है, जैसे स्किन जो है ना लाल हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है और उसके साथ साथ जो WBC काउंट हो जाता है वो बहुत लो हो जाता है। थर्ड ट्रीटमेंट जो है कैंसर का वो है सर्जिकल थेरापी। इसमें क्या करते हैं, जिस जगह पे कैंसर हो जाती है वो पार्ट जो है सर्जिकल रिमूवल करते हैं हम, यानी कि सर्जरी करके उस जगह से वो वाला जो पार्ट है वो कट करके वो पूरा का पूरा मांस वो हम निकाल देते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी सेल हैं वो सारे के सारे जो कैंसर सेल हैं वो बाहर निकल के चले जाएं और बाद में कैंसर सेल पीछे कोई ना रहे। अब मैं बताता हूं कि ऐसी कौन सी चीजें करें हम ताकि कैंसर से बच सकें। तो सबसे पहली चीज जो है वो है हम हेल्दी डाइट खाएं। हेल्दी फूड जो है, हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स, वो चीजें खाएंगे तो हम कैंसर से बच सकते हैं। उसके साथ साथ रोजाना के बेस पे हम एक्सरसाइज करें। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे डेली बेस पे उतना हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम और हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग में आएगी और कैंसर से फाइट कर पाएगी। अगर कोई अल्कोहल पीता है तो वो अल्कोहल पीना बंद कर दे। अगर कोई मोटापे का शिकार है तो वो अपना वेट जो है लॉस करे, अपना वजन कम करे। उसके साथ साथ जो रेडिएशन में काम करते हैं या फिर टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस पे जाते हैं तो उन पे अपना एक्सपोजर जो है बहुत मिनिमाइज कर दें। उसके साथ साथ अगर कोई स्मोकर है या टबैको खाता है तो अपनी स्मोकिंग जो है हैबिट छोड़ दें। जो लोग सूरज की रोशनी में, सनलाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं वो अपना एक्सपोजर जो है सन में बहुत कम कर दें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के सेल्स पे कंट्रोल घटाएंगी तो फिर क्या होगा, वो सेल कैंसर सेल में तब्दील हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का सवाल यह है कि कौन से दिन को कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप में से जिसको जवाब आता है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकता है, बाकी जिसको नहीं आता वो इसका जवाब मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।